किस तरीके से हनुमान चालीसा आपके लिए एक वरदान सिद्ध हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी है और ये हनुमान चालीसा का पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, इसलिए इसकी महत्वता और बढ़ जाती है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति और शक्ति का अंश जो है वो हनुमान चालीसा के एक एक शब्द में विद्यमान है। बता दूं आपको, हनुमान चालीसा या अन्य कोई भी पाठ जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, चाहे बजरंग बाण है, हनुमान अष्टक है, हनुमान बाहुक है, हनुमान साठिका है या रामचरितमानस है, सब हनुमान जी की प्रेरणा से ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। यानी कि हनुमान जी की ही प्रेरणा थी, ताकि आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो लोग हैं, आने वाला जो समय है, वो इनका लाभ ले सके। तो हनुमान चालीसा आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। आपकी कोई भी इच्छा क्यों ना हो, उन सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है अगर आप हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं एक तरीके से। हनुमान चालीसा को कैसे पढ़ना है वो मैंने कई वीडियो में आपको बताया है। हनुमान चालीसा का पाठ जब ही फलदायी होता है जब आप उनके नियमों का पालन करते हैं। तामसिक चीज़ों का बिल्कुल भी आपको ग्रहण नहीं करनी और प्याज लहसुन का परहेज करना है, मीट मांस मछली का परहेज करना है, बियर दारू का परहेज करना है और ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शारीरिक और मानसिक, विशेष रूप से मानसिक रूप से आपको ब्रह्मचर्य का बहुत ध्यान रखना है। कैसे आप कर सकते हैं हनुमान चालीसा का प्रयोग? हनुमान चालीसा का जो प्रयोग है, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या फिर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है या फिर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार जो है इतने हैवी हो जाते हैं कि आप कुछ गलत कर बैठते हो, कुछ उल्टा कर बैठते हो, आप अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते, तोड़ा फोड़ी शुरू कर देते हो या मरने को आपका मन करता है, कुछ करने को आपका मन करता है, इन सभी समस्याओं का समाधान है एक हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा आपके शरीर को वो तेज प्रदान करती है, वो ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे आपका जो शरीर है वो पवित्र हो जाता है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। जितने भी नकारात्मक विचार हैं वो सब निकल जाते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का वास आपके शरीर के अंदर होता है। हनुमान जी की विशेष कृपा आपको मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक का जो इस्तेमाल है वो उस समय किया था जब वो बीमार थे। उसी तरीके से हनुमान जी की जो सुंदरकांड है, बजरंग बाण है, वो हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो प्रेत बाधाएं हैं उनसे कष्ट से निपटने के लिए बजरंग बाण की रचना की। हनुमान बाहुक की रचना की बीमारियों से ली, ताकि बीमारियां किसी व्यक्ति को ना हो। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी तरीके की परेशानियों का निवारण करने के लिए की है। आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो शरीर से जुड़ी हुई हो, चाहे वो प्रेत से जुड़ी हुई हो, आपकी नौकरी से जुड़ी हुई हो, शादी ब्याह से जुड़ी हुई हो, कलेश से जुड़ी हुई हो, पढ़ाई से जुड़ी हुई हो, सभी समस्याओं का एक निवारण हनुमान चालीसा। कैसे करना है वो सुनिए, इसका प्रयोग कैसे करना है वो सुनिए। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं ना हमारे शिव कृपा परिवार पर, तो वीडियो के नीचे सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए ताकि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलें। और हमारा दूसरा चैनल आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, शिव साधना केंद्र, ताकि पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियाँ और आपको मिल सके। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने का तरीका है और वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं बोला हनुमान चालीसा में कि जो 7 बार पाठ करे कोई, यानी कि जो 100 बार पाठ करेगा हनुमान चालीसा का, उसके सभी समस्याएं खत्म कर देंगे हनुमान जी। तो 100 बार अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है, अब हनुमान चालीसा का जो विधान है वो भी कई तरीके का है, आपकी श्रद्धा विश्वास पर ये विधान जो है वो निर्भर करता है। हनुमान चालीसा वैसे खुद सिद्ध है, पर वो सिद्ध आपके लिए जब होगी जब आप हनुमान चालीसा को तरीके से पढ़ेंगे। तो रात के 12 बजे से आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें और हनुमान जी की जोत जलाकर तिल की
या देसी घी की या चमेली के तेल की और धूपबत्ती गूगल की लगाकर हनुमान जी को 2 लड्डू का भोग लगाकर और हाथ में संकल्प लेकर कि मैं 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोलनी है। आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम, गोत्र क्या है, रहने वाले कहाँ के, ये सारी चीज़ें बोलकर उस जल को छोड़ देना है नीचे। उसके बाद हनुमान चालीसा शुरू कर देनी है। उससे पहले राम नाम का गुणगान जरूर करना है। तो 12 बजे रात के शुरू करेंगे, सुबह 4 बजे तक 4:30 तक आपकी हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाएंगी। या सुबह 8 बजे आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे तो लगभग 12 बजे तक आपके हनुमान चालीसा का पाठ आपका पूर्ण हो जाता है। या 11 दिन के अंदर अगर आप रोजाना 11 हनुमान चालीसा पाठ करते हैं सुबह और शाम, तो हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है पूर्ण ब्रह्मचर्य नियमों के साथ। आपको बता दूं, जब हनुमान चालीसा सिद्ध होती है तो उसके कुछ लक्षण मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं आपको कि क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तो वो लक्षण आप सुन लेना पिछली वीडियो में, वरना कुछ बता देता हूँ। मंदिर आपको दिखाई देते हैं, हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देती है आपको जब आप हनुमान चालीसा सिद्ध होने वाली होती है या हो जाती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप हनुमान चालीसा किसी मंदिर में पढ़ रहे हैं। सिद्धपीठ मंदिर आपको दिखाई देता है, जैसे बालाजी महाराज का है मेहंदीपुर वाले का, साथ ही सालासर दरबार है, कष्टभंजन हनुमान जी महाराज है, और भी हनुमान जी के बहुत सारे सिद्धपीठ दरबार हैं। उसी प्रकार से सिद्धपीठ मंदिर की कोई जो विग्रह होता है ना, वो आपको दिखाई देता है। जैसे लाल मूर्ति आपको दिखाई दे रही है हनुमान जी की, इस प्रकार से। या कोई आपको ऐसा व्यक्ति दिखाई देगा कि कोई आपके ऊपर शमशान में या कहीं तंत्र करने की कोशिश कर रहा है और आपने उसे रोक दिया है, या हनुमान जी ने उसे रोक दिया है, इस प्रकार। तो अब इसका प्रयोग कैसे करना है वो ध्यान से सुनिए। आपको रोजाना, अगर आपके घर में प्रेत बाधा है, आपके शरीर में प्रेत बाधा है, बीमारी है, कुछ भी है, ए टू जेड समस्याओं का निवारण हनुमान चालीसा है। आपको क्या करना है, हनुमान जी की जोत जलानी है सुबह। हनुमान जी की जोत आप तिल के तेल की जला सकते हो, देसी घी की जला सकते हो, चमेली के तेल की जला सकते हो, गूगल की धूप जलाइए। और उसके बाद 1 लोटा जल या 1 गिलास पानी लेकर अपने सामने बैठिए और लाल कपड़े का आसन आप रखिए, हाथ में जल लीजिए। अगर आपको 21 दिन का करना है तो 21 दिन का, 11 दिन का कराना है तो 11 दिन का, वरना सबसे अच्छी विधि मैं आपको बताता हूँ, रोजाना संकल्प लीजिए और रोजाना कीजिए। ये क्या है, आपने सुबह आप बैठे, आपने जो लोटा जल लिया, 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा हाथ में जल लिया और हनुमान जी को साक्षी मान आपने बोला कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपको साक्षी मानकर 11 हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। गोत्र भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। माता पिता का नाम, अगर वो नहीं है माता पिता, या पिता नहीं है माता नहीं है, तो स्वर्गीय लगाकर आप बोलना। और रहने वाला मैं यहाँ का हूँ, एड्रेस बोलना है आपको, हाउस नंबर, ये आपको सारी चीज़ें बोलनी है, ज़िला क्या है, गांव क्या है, सब बोलना है। उसके बाद बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। मेरे शरीर के अंदर, मेरे परिवार के शरीर के अंदर और मेरे घर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश कीजिए, जो भी बीमारी है उसका नाश कीजिए और हमें ठीक ठाक कीजिए, हम पर अपनी कृपा कीजिए। उंगलियों के माध्यम से जल छोड़ देना है। फिर आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। 11 हनुमान चालीसा का संकल्प आपने लिया है, 11 हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। पहले हनुमान चालीसा शुरू करेंगे ना, पहले राम नाम का गुणगान शुरू करेंगे। ध्यान रखना 10 मिनट तक राम नाम का गुणगान कीजिए। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा शुरू करनी है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुल सुधारी, बरनव रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। यहाँ से शुरू करनी है हर बार आपको बोलना है। फिर जैसे आप ये दोहा बोलेंगे, उसके बाद श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुल सुधार, बरनव रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहमयि, हरऊ कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। ये जो शब्द है ना, आपको दोहे के बाद आपने जो बोलना है, सियावर राम जय जय राम, ये आपको दोहे से पहले और लास्ट में जब आप हनुमान चालीसा ख़त्म करेंगे तो आपको उस समय भी यही दोहा दोहराना है, श्री राम जय जय राम, ठीक है, ये वाला सियावर राम जय जय राम हर बार। उसके बाद उस जल में फूंक मारेंगे, एक दोबारा हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, तभी ये मतलब तरीका सेम रहेगा। फिर दोबारा फूंक मारेंगे, ऐसे 11 फूंकें मारनी है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल पहले डाल लेना, थोड़ा सा गंगा जल। उस जल की शक्ति इतनी विकट, इतनी विकराल हो जाएगी, इतनी रुद्र हो जाएगी कि वो जल बड़े से बड़े प्रेत को हटाने में सक्षम हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल देना। 11 बार पढ़ने के बाद आप आरती कर लेंगे। हनुमान जी से जो भी गलती हुई है उससे माफ़ी मांग के उस जल का छिड़काव शुरू करना है।
ऊपर कमरा है तो ऊपर से लेकर छिड़काव करना है, पूरे लेटरिन बाथरूम के अंदर नहीं करना। आपको किचन है, किचन में कर सकते हैं, अपने कमरों में करना है, और ऊपर से नीचे तक सीढ़ियों से आते हुए बाहर की तरफ करना है। फिर उस जलों सारे जल को ख़राब नहीं करना है, सारे जल का छिड़काव नहीं करना है, थोड़े से आधे का जल करना है। आधे जल को में जो आधा जल है उसमें पानी मिलाइए, जितना पानी मिला सकते हो उतना पानी मिलाइए और अपने परिवार को पिलाइए। चाय में डाल दीजिए, दूध में डाल दीजिए, आप खाना बनाएंगे सब्जी में डाल दीजिए, डाल दिया। उसके बाद उसमें जो बचेगा यानी बचा लेना पानी, उसको जहाँ आप पानी पीते हैं ना उसमें डाल दीजिए, मटके में या बोतल में पानी पीते हैं बोतल में डाल डाल के पीते रहो। एक बोतल जैसे आपने पी तो थोड़ा पानी रह गया, उसमें और पानी मिलाओ, फिर पियो, फिर मिलाते रहो, पीते रहो, मिलाते रहो। आप यकीन मानना इस विधि से रोज़ाना ये करने से, रोज़ाना संकल्प लेना है 11 हनुमान चालीसा का, रोज़ाना आपको ये पाठ करना है। यकीन मानना आपके शरीर और आपके घर के अंदर जो नकारात्मकता कितनी बड़ी हो, पहले दिन से आराम मिलना शुरू हो जाएगा, बीमारी से भी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप इसे करके देखिए। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं हनुमान जी महाराज से, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि वो आप पर अपनी कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।